आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है। आज हम इतिहास की एक घटना रामायण का वास्तविक अर्थ जानेंगे। भगवान के किसी भी कार्य में कभी भी एक अर्थ नहीं होता, चाहे हम युगों पहले हुई रामायण की बात करें या फिर 150 साल पहले भगवान रामकृष्ण परमहंस के जीवन को देख लें। सब में एक सिंबॉलिक मीनिंग छुपा होता है, एक गहरा अर्थ छुपा होता है। अगर हम उनके जीवन को ध्यान से देखें तो भगवान परमहंस रिप्रेजेंट करते हैं अध्यात्म और भगवान को, और विवेकानंद विवेक को। आज हम बात करेंगे रामायण के बारे में, जो इतिहास की एक बहुत अद्भुत घटना है, जो भगवान श्री राम का जीवन है, उनकी लीलाएं हैं और राजयोग सिखाती हैं। रामायण के थ्रू हम राजयोगी के जीवन का सार देख सकते हैं। हम एक राजयोगी के जीवन को रामायण के ज़रिए देख पाते हैं। तो अब हम जानेंगे कि रामायण का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है। हालांकि रामायण का सिंबॉलिक मीनिंग मैं जितना इस वीडियो में बताऊंगा उससे और भी ज़्यादा गहरा है, काफ़ी गहरा है, और इसका मीनिंग अध्यात्म रामायण नाम के एक टेक्स्ट में समझाया भी गया है। पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने जाना है और सीखा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इसका मीनिंग और गहराई से निकाला जा सकता है, और वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैं केवल मेन चीज़ें आपको समझाऊंगा, और बाकी का मैं चाहता हूँ आप स्वयं निकालें अपने आध्यात्मिक अनुभव के अनुसार। तो हम राजा दशरथ से शुरू करेंगे। राजा दशरथ रिप्रेजेंट करते हैं चित्ता को, या फिर जिसे जीवात्मा भी कहते हैं। चित्ता शरीर और आत्मा के बीच में होता है, और इसी के मन बुद्धि अहंकार जैसे फॉर्म्स भी होते हैं। और चित्त की अवस्थाओं को दशरथ की पत्नियों के रूप में दिखाया गया है। कौशल्या माता योग अवस्था है, सुमित्रा विचलित और एकाग्र अवस्था है, और कैकेयी उसकी डल अवस्था है, तामसिक अवस्था। इसमें हम कॉन्शियसनेस के 4 स्टेट्स को भी देख पाते हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। जब दशरथ योग अवस्था में होते हैं, अर्थात जब चित्ता योग अवस्था में होता है, जब वो ख़त्म हो जाता है और आत्मा के रंग में रम जाता है, तब वो राम है, अर्थात एक आदर्श आत्मा जो विष्णु के अवतार हैं, विष्णु के अंश है। अर्थात आत्मा परमात्मा की ही अंश है, और वो आदर्श आत्मा भगवान की बहुत बड़ी भक्त है, उनकी सेवक है, जैसे श्री राम शिव के भक्त हैं। उसके बाद लक्ष्मण रिप्रेजेंट करते हैं लक्ष्य पे एकाग्र मन को। ऐसे हम चारों भ्राताओं के मीनिंग निकाल सकते हैं। सीता माता रिप्रेजेंट करती हैं कुंडलिनी शक्ति को, राम की स्वतंत्रता को, राम की इच्छा को, अर्थात आत्मा और कुंडलिनी राम और सीता है। वनवास का जीवन, वनवास का जीवन रिप्रेजेंट करता है एक आध्यात्मिक जीवन को, जो पूरी तरह से डिसिप्लिन्ड होता है, संसार के सुखों से दूर। और लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है। हम आगे चल के देखते हैं कि लक्ष्मण ने ही इंद्रजीत को हराया था। इसका अर्थ ये है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त वही कर सकता है जिसने ब्रह्मचर्य जीवन को जिया है। ब्रह्मचर्य केवल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड के रिटेंशन को नहीं कहते, ब्रह्मचर्य एक संपूर्ण जीवन को कहते हैं। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। थोड़ा बहुत बताऊँ तो वो जीवन जो पूर्णतः भगवान को समर्पित है, इसमें हम भगवान को पाने की मार्ग में हैं।
उस जीवन को, उस आध्यात्मिक जीवन को ही ब्रह्मचर्य कहते हैं। चर्य का अर्थ है चरना और ब्रह्मा अर्थात उस निराकार ब्रह्मन में चरना, उसकी ओर बढ़ना, ईश्वर की ओर बढ़ना ही ब्रह्मचर्य है। और लक्ष्मण का ब्रह्मचर्य उसी को रिप्रेजेंट करता है। अब मैं थोड़ा सा स्टोरी को स्किप करता हूँ और मैं आता हूँ रावण के ऊपर। तो रावण, कुंभकर्ण और विभीषण 3 भाई हैं। अब ये तीनों अहंकार के 3 रूप हैं, 3 गुणों के अनुसार। कुंभकर्ण अहंकार का तामसिक रूप है जो एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। या तो वो 6 महीने तक सोएंगे ही नहीं, या 6 महीने तक लगातार सोते रहेंगे, या तो वो कुछ खाएंगे ही नहीं, या बस खाते ही रहेंगे। तो कुंभकर्ण एक्सट्रीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। कुंभक अकर्ण, कुंभक का अर्थ होता है सांस रोकने की शक्ति और प्राण को एकाग्र करने की, कंट्रोल करने की शक्ति। अकर्ण का अर्थ होता है कॉज का उल्टा, यानी उसको रोकने वाला। तो कुंभकर्ण कुंभक को रोकते हैं, अर्थात आध्यात्मिकता को रोकते हैं और नियंत्रण को भी रोकते हैं और सांस रोकने की शक्ति को भी रोकते हैं, विल पावर को भी वीक करते हैं। रावण रिप्रेजेंट करते हैं राजसिक अहंकार को, जो इच्छाओं से भरे हुए हैं और मान, घमंड से भी भरे हुए हैं। रावण के 10 सर 10 इंद्रियों को रिप्रेजेंट करते हैं, 10 इंद्रियों के सुखों को। और रावण रुद्र ग्रंथि को भी रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात सिद्धियों के प्रति मोह। और विभीषण रिप्रेजेंट करते हैं सात्विक अहंकार को, अहंकार का वो भाग जो स्वयं को मिटाना चाहता है, भगवान की सेवा में खुद को अर्पित करना चाहता है, जो आध्यात्मिकता का कारण है, जो एक आध्यात्मिक मनुष्य को भी रिप्रेजेंट करते हैं। विभीषण ही बुद्धि और विवेक को भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब सीता का हरण, अब अहंकार सीता का हरण कर लेता है, अर्थात भगवान से उनकी इच्छा को, उनकी स्वतंत्रता को छीन लेता है, या कहूँ छीनने का प्रयास करता है। और ये रिप्रेजेंट करता है कि शरीर में कुंडलिनी शक्ति अब जागृत नहीं है। राम सीता के हरण के बाद विरक्त हो जाते हैं, पीड़ा में आ जाते हैं। उनके मन में केवल सीता होती है। वो सीता को खोजते रहते हैं, हर जगह भटकते रहते हैं। जैसे शक्ति से विहीन होकर शिव विरक्त हो गए थे, वैसे ही राम भी सीता से अलग होने के बाद विरक्त हो जाते हैं, सब छोड़कर केवल सीता को ढूंढते रहते हैं। और ये रिप्रेजेंट करता है राजयोग के इनिशियल फेज में से एक फेज को, जिसमें आत्मा कुंडलिनी को जागृत करने के लिए सभी सुखों से खुद का मन हटा लेती है और पूरी तरह से केवल कुंडलिनी को जागृत करने में लग जाती है, अपनी स्वतंत्रता को जागृत करने में, अर्थात साधना करने में, सब कुछ छोड़ के। जब राम उन्हें नहीं ढूंढ पाते कई प्रयासों के बाद, तो वो बहुत पीड़ा में आ जाते हैं। और यही है आध्यात्मिक जीवन की पीड़ा। लेकिन उसके बाद जननी हम रामदूत हनुमान, जननी हम रामदूत हनुमान। उन्हें हनुमान ढूंढते हैं। हनुमान प्राण को रिप्रेजेंट करते हैं। प्राण की 5 वायु होती हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान वायु, जो हनुमान जी के 5 मुख हैं। प्राण एग्जैक्टली क्या है उस पर हम चर्चा नहीं कर सकते, वो बहुत डिटेल टॉपिक है और आई थिंक वीडियो में समझाना उसे इम्पॉसिबल है, तो मैं थोड़ा सा कवर कर देता हूँ फॉर द ऑडियंस जिनको प्राण के बारे में कुछ भी नहीं पता।
प्राण इस यूनिवर्स के, इस क्रिएशन की फोर्सेस का सम टोटल है, अर्थात कोई भी फोर्स इस क्रिएशन में जो है वो प्राण के कारण है, प्राण की मैनिफेस्टेशन है। चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी फोर्स हो, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम कहते हैं, या फिर हमारे लंग्स का मूव करना, हार्ट का बीट करना, जो वाइटैलिटी है वो भी एक तरह से प्राण है। और कुछ भी, चाहे आप किसी भारी चीज़ को उठा रहे हो तो उस एनर्जी का कॉज भी प्राण है। थोड़ा सा गहराई से समझते हैं, संसार में जब कुछ नहीं था तब भी वो थे, अर्थात महादेव, निराकार शिव, पुरुष। और उनसे सबसे पहले ओम की उत्पत्ति हुई और इस ओम से संपूर्ण संसार की। ओम ने सबसे पहले आकाश का रूप लिया, अर्थात वैक्यूम या दो ऑब्जेक्ट के बीच का खाली स्पेस, उसे हम आकाश कहते हैं। हालांकि आकाश शब्द के और भी कई इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। अब ये आकाश शक्ति का रूप था, किंतु आकाश से फर्दर क्रिएशन को बनने के लिए पुरुष ने खुद को प्राण के रूप में मैनिफेस्ट किया, अर्थात शिव से हनुमान की उत्पत्ति हुई। और प्राण क्योंकि जीवन है, तो आकाश में जब वाइब्रेशंस हुई, स्पंद हुआ, तो गैसेस फॉर्म हुई। अब गैसेस से फिर वायु की उत्पत्ति हुई और इस तरह से बाकी सभी तत्वों की उत्पत्ति हुई, जैसे अग्नि, जल और पृथ्वी। और उनके प्राण होने के कारण ही उन्हें वायु पुत्र भी कहा गया है। जब हम प्राण को कंट्रोल करने लगते हैं और उस पर फोकस करने लगते हैं, अपनी ब्रेथ पर फोकस करके, तो हमें थॉट्स आने भी बंद हो जाते हैं, मन एकाग्र होने लगता है। इसीलिए हनुमान जी से भूत प्रेत डरते हैं। भूत का अर्थ है पास्ट, अर्थात भूतकाल, यानी थॉट्स और मेमोरी। और वो सभी रोगों का अंत करते हैं, क्योंकि प्राण वाइटल फोर्स भी है। प्राण समय को भी रिप्रेजेंट करता है, टाइम को, और आकाश शक्ति को, अर्थात स्पेस को। स्पेस और टाइम से ही ये संपूर्ण संसार बना है, अर्थात आकाश और प्राण से। तो हनुमान प्राण है, और हनुमान की सहायता लेना प्राणायाम है, अर्थात प्राण को नियंत्रित करना। प्राण और आत्मा में बहुत गहरा रिश्ता है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, राम और हनुमान की तरह। और प्राणायाम, इसके ज़रिए ही हम कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर पाते हैं, जो कि मूलाधार चक्र में स्थित है। और हनुमान रिप्रेजेंट करते हैं कुंडलिनी शक्ति के पाए जाने को, अर्थात जागरण को। उसके बाद कई सारे इवेंट्स हुए, जैसे इंद्रजीत को हराना, अर्थात इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, जो लक्ष्य पर एकाग्र मन ही कर सकता है। और जब वो बीच में हारता है तो प्राण संजीवनी बूटी लेके आते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग्स इसके हैं, तो मैं उन्हें स्किप कर रहा हूँ और हम आगे चलेंगे। रावण की सोने की लंका रिप्रेजेंट करती हैं संस्कारों को और कर्मों को, जो हमारे चित्ता के अंदर सेव्ड है। हनुमान की पूंछ पे आग लगना तपस्या को रिप्रेजेंट करता है। उसे तप क्यों कहते हैं? क्योंकि तपस का अर्थ है अग्नि को प्रज्वलित करना या हीट को जनरेट करना। तो तपस का अर्थ है निष्काम कर्म करना, और तपस्या करना अर्थात पेन को कॉन्शियसली बियर करना, संस्कारों को जलाना, उन्हें ख़त्म करना। राम अपनी वानर सेना के साथ रावण के साथ युद्ध करते हैं, किंतु वो ये युद्ध नहीं जीत सकते थे अगर विभीषण उनकी सहायता नहीं करते थे। तो विभीषण अर्थात विवेक बुद्धि
और वो अहंकार जो स्वयं को मिटाना चाहता है ईश्वर के लिए, ईश्वर का सच्चा भक्त उनकी सहायता करता है। और उसके बाद वो मणिपुर चक्र के ऊपर तीर चलाते हैं, अर्थात रावण की नाभि पर तीर, और उसका वध करते हैं। और फिर राम और सीता का मिलन पुनः हो जाता है। भगवान की इच्छा को उनसे छीनने का क्या अर्थ है, या उनसे छीनने के प्रयास का क्या अर्थ है, अब इसे समझते हैं थोड़ा सा। मनुष्य ये भूल जाता है कि उसकी बुद्धि सीमित है, वो सभी चीज़ों को सोचने में सक्षम नहीं है। किंतु भगवान सब जानते हैं, भगवान जो भी करते हैं वो सही होता है। मनुष्य इस चीज़ को भूल जाता है, या कहूँ उसका अहंकार इस चीज़ को भूल जाता है, और वो अपनी इच्छा पूरी होने पर खुश हो जाता है और इच्छा पूरी ना होने पर दुखी हो जाता है। पर वो ये भूल जाता है कि अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई या उसे पीड़ा मिली तो इसमें भी उसका कल्याण है, जो कि भगवान ने सोचा है, जो वो स्वयं के लिए सोचने में असमर्थ है, क्योंकि उसकी चेतना जागृत नहीं है इतनी। इसलिए वो अहंकार, भगवान की स्वतंत्रता छीनना, अर्थात कॉन्शियसनेस की, हमारी चेतना की जो शक्ति है उसको हमसे अलग करने जैसा है। और फिर रावण के वध के बाद राम राज्य और दिवाली रिप्रेजेंट करती है एनलाइटनमेंट को। जब हम एनलाइटनमेंट के दिए जलाते हैं, उत्सव मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं और राम का भव्य राज्य आता है, ये समाधि को रिप्रेजेंट करता है, अर्थात अंत को। तो हर साल जब हम रावण को जलाते हैं तो हम खुद को ये याद दिलाते हैं कि हम अपने अंदर बसे अहंकार को जला रहे हैं, हमें उसे जलाना है और इस योग पर टिके रहना है। इसको अंत करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ध्यान बताता हूँ। आपको अपनी आँख बंद करनी है स्ट्रेट स्पाइन के साथ और पूरी रामायण कथा को याद करना है स्लोली, पूरी फील लेके, जैसा आप इमेजिन करना चाहें, और उसका जो मैंने मीनिंग बताया उसको साथ में लेके चलना और कथा को इमेजिन करना। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय।